ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ II के निधन के बाद उनके सबसे बड़े बेटे प्रिंस चार्ल्स अब ब्रिटेन के अगले राजा होंगे। सदियों से चले आ रहे रॉयल प्रोटोकॉल के अनुसार चार्ल्स महारानी की मौत के तुरंत बाद उनके उत्तराधिकारी बन गए। इतना ही नहीं, अब उन्हें किंग चार्ल्स III के नाम से जाना जाएगा। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे किंग चार्ल्स के जीवन के बारे में और समझेंगे कि कैसे प्रिंस चार्ल्स किंग चार्ल्स III बने। तो नमस्कार, मेरा नाम स्वर्णा और आप देख रहे हैं अनकट। किंग चार्ल्स ने लगभग अपना पूरा जीवन अपनी मां महारानी एलिजाबेथ II के उत्तराधिकारी की प्रतीक्षा में बिताया है। यहाँ तक कि उन्होंने अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को और अधिक उम्र के रूप में लिया। अब ब्रिटेन की राजगद्दी पर बैठने वाले चार्ल्स सबसे अधिक उम्र के राजा होंगे। ब्रिटिश राजशाही के अधिकारियों के मुताबिक चार्ल्स किंग चार्ल्स III के नाम से राजगद्दी संभालेंगे। हालांकि अभी तक चार्ल्स की ताजपोशी की तारीख तय नहीं हुई है। जन्म के साथ ही देश की राजगद्दी संभालने की तैयारी शुरू करने वाले चार्ल्स ने ब्रिटिश राजशाही के मॉडर्नाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है। 73 वर्षीय चार्ल्स ने अपनी मां के निधन के बाद एक संदेश जारी कर कहा कि यह उनके और उनके परिवार के लिए बहुत ही दुख का समय है। क्वीन एलिजाबेथ II ने 7 दशक तक ब्रिटेन पर राज किया, जो अभी तक का सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। इस साल जून के महीने में उन्होंने 70 साल पूरे किए, जिसे ब्रिटेन ने बहुत धूमधाम से मनाया। 2015 में क्वीन एलिजाबेथ II ने अपनी परदादी क्वीन विक्टोरिया को पीछे छोड़ते हुए सबसे लंबे समय तक इस पद पर रहने वाली ब्रिटिश शासक बनी थी। इस साल की शुरुआत में महारानी ने घोषणा की थी कि प्रिंस चार्ल्स की पत्नी कैमिला जब गद्दी पर बैठेंगी तो वह क्वीन कंसॉर्ट बन जाएंगी। जब ऐसा होगा तो कैमिला को महारानी की प्रसिद्धि कोहिनूर ताज मिलेगा। शाही दस्तावेजों के अनुसार महारानी की मृत्यु और अंतिम संस्कार के बीच में 10 दिनों का गैप होगा। निधन के अगले दिन सीनियर ऑफिसर्स की बैठक सेंट जेम्स पैलेस में होगी, जिसमें चार्ल्स को नया राजा घोषित किया जाएगा। किंग चार्ल्स को राजगद्दी सौंपे जाने की प्रक्रिया ब्रिटिश रॉयल फैमिली की परंपराओं के मुताबिक ही होगी। हालांकि अभी राजपोशी की तारीख डिसाइड नहीं की गई है, लेकिन ये तय है कि अब चार्ल्स ही अगले राजा होंगे। किंग चार्ल्स का जन्म 14 नवंबर 1948 को बकिंगम पैलेस में हुआ था। प्रिंस ऑफ वेल्स की वेबसाइट के अनुसार चार्ल्स ने पहली बार 1956 में हिल हाउस स्कूल में पढ़ाई की और 1962 में वो स्कॉटलैंड के गार्डन स्टोन स्कूल में पढ़ने के लिए गए। प्रिंस ने 1967 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। चार्ल्स पहले ऐसे शाही उत्तराधिकारी हैं जिनकी पढ़ाई घर में नहीं हुई है। साथ ही वो यूनिवर्सिटी डिग्री पाने वाले और राज परिवार और सामान्य जनता के बीच की कम होती दूरियों के दौर में मीडिया की पैनी नजरों के बीच जिंदगी गुजारने वाले भी पहले उत्तराधिकारी हैं। 16 जून 2012 को महारानी ने उन्हें ब्रिटिश सशस्त्र बलों की तीनों शाखाओं की सर्वोच्च मानद रैंक से सम्मानित किया। अब थोड़ा किंग चार्ल्स के निजी जीवन के बारे में भी जान लेते हैं। तो उन्होंने 29 जुलाई 1981 को लेडी डायना स्पेंसर से शादी की और उस शादी से उन्हें 2 बेटे प्रिंस विलियम और प्रिंस हैरी हुए। हालांकि 1992 में चार्ल्स और डायना अलग हो गए थे और 1996 में इसका आधिकारिक रूप से ऐलान किया गया था। दोनों का अलग होना उस समय में काफी सुर्खियों में रहा था। 1997 में पेरिस में एक कार दुर्घटना में राजकुमारी डायना की मौत हो गई थी। उसके बाद 2005 में चार्ल्स ने कैमिला पार्कर से शादी की थी और शाही परिवार के नियमों के अनुसार उन्हें रॉयल हाइनेस के रूप में जाना गया। 2016 में महारानी ने कैमिला को प्रीवी काउंसिल में जगह दी। प्रीवी काउंसिल ब्रिटिश शासक का सलाहकार बोर्ड है। अभी किंग चार्ल्स की ताजपोशी की तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन ये सेरेमनी जब भी होगी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। जुड़े रहिए अनकट के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अनकट को।